भूत भावन शंकर भगवान मेरी मैया पार्वती जी से बोले, माँ पार्वती देवी, इससे कोई आगे गया है शमशान से कि तुम ही जाओगी, और रही बात मिलने की तो सब आ करके यही मिले। पार्वती मैया समझ गई कि अब ये आगे जाने वाले नहीं। पर पार्वती मैया लाल साड़ी के जोड़े में नई नवेली दुल्हन, हाथों में मेहंदी लगी है, बैठी है। पर बगल में पार्वती जी ने क्या देखा कि हमारे पतिदेव भूत भावन शंकर भगवान के सिर में एक नारी बैठी है। पार्वती जी ने कहा यति में है। पार्वती जी ने पूछ दिया, देवी आपका नाम क्या है? जरा आप नीचे आएंगी, भाई दोनों लोग बैठ के बात करेंगे। सिर में बैठी हुई देवी अलकनंदा गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती मेरा नाम गंगा है, मैं हिमालय पुत्री गंगा हूं। मुझे भोले बाबा ने सिर में बिठा रखा। ये वही गंगा मैया हैं जो जिन्होंने अयोध्या के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। ये वही गंगा मैया है। भगीरथ जी ने जब प्रार्थना किया, महादेवी चलिए, प्रसन्न तो हो गई, पर ब्रह्मलोक से बोली मैं जा तो रही हूँ मृतलोक को। पग भगीरथ कहीं ऐसा ना हो कि मैं ब्रह्मलोक से निकलूं और पाताल लोक में चली जाऊं। भाई मृतलोक में कोई हमारा भार उठाने वाला है? भगीरथ जी बोले ये भी समस्या है, आपका इतना वेग है, कहीं आप पृथ्वी फाड़ के पाताल चली गई तो क्या फायदा। भगवान शंकर का प्रार्थना किया। बहुत भावन शंकर भगवान ने भगीरथ जी से कह दिया, जाओ हम तैयार हैं। और जैसे ही अलकनंदा गंगा मैया ब्रह्मलोक से निकली, भोले बाबा की जटाओं में समा गई। कई वर्षों तक उलझी पुलझी रही, जगह ही नहीं मिले। फिर भगीरथ जी ने प्रार्थना किया, महाराज जटाओं में समाने के लिए थोड़ी कहा था। अरे महाराज कम से कम 3 इंच पानी तो खोल ही दो। भोले बाबा बोले ठीक है। भोले बाबा ने एक जटा को खोल दिया, कर गंगा जी से कहा, याद रखना आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे तुम जाना। तभी गंगा मैया का एक नाम पड़ा है भगीरथी। अब आगे आगे भगीरथ जी का रथ जा रहा है, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही। चलते चलते एक जगह बड़ा सुंदर आश्रम था जनु ऋषि का, और जैसे ही जनु ऋषि के आश्रम में पहुंची सो गंगा जी ने बहा दिया। जनु जी ने आंखें खोली, अरे मेरा आश्रम कहाँ है? आश्रम का तो होता ही पता ही नहीं था, गंगा जी ने बहा दिया। अच्छा ये गंगा जी ने मेरा आश्रम बहाया है। जनु जी को आया क्रोध, 3 आचमनी में गंगा जी को लेके पी गए। आगे आगे भगीरथ पीछे देखा तो आवाज नहीं आ रही, गंगा मैया कहाँ? गंगा मैया। अब गंगा मैया को तो जनु ऋषि पी गए 3 आचमनी में। भगीरथ जी आए, बोले महाराज गंगा मैया को देखा? जनु ऋषि से पूछा। जनु ऋषि बोले हाँ मैं तो 3 आचमनी में पी गया, गुस्सा आया मैं पी गया। भगीरथ जी बोले महाराज निकालो, मेरे पूर्वज 60,000 पड़े हुए हैं उद्धार के लिए। जनु जी बोले ठीक है। जनु जी ने अपनी जांघा काटा, गंगा मैया को निकाला, इसलिए गंगा मैया का एक नाम पड़ गया जानवी। बोल जानवी मैया जय। इस तरह से गंगा मैया आगे और बढ़िया। ज्यों ही हरिद्वार में गंगा मैया आई, कांप गई। क्यों? एक बाबा का आश्रम बहाया था तो 3 आचमनी में पी गया, और हरिद्वार में तो बाबा ही बाबा है, आश्रम आश्रम है, और कहीं मैंने आश्रम बहा दिए तो बचने वाली ना। इसीलिए हरिद्वार में गंगा मैया सप्तधारा में बही है। बही कि नहीं बोलो? सप्तधारा में।
तो ये है महात्माओं का देश। बोल गंगा मैया। पार्वती ने कहा बहन गंगा नीचे आओ। गंगा मैया ने कहा नहीं पार्वती, हमारा नाम गंगा है, हमें महाराज हिमालय पुत्री गंगा है। और भोले बाबा ने हमें सिर में बिठा रखा है, और जो एक बार सिर में बैठ जाए वो नीचे नहीं उतरता। भाई आपको भोले बाबा ने चरणों में बिठाया है तो चरण सेवा कीजिए। पार्वती मैया को दुख तो बड़ा हुआ, पर बड़ी गंभीर थी गौरी। पार्वती मैया ने पूछ दिया, हे बहन गंगा, अच्छा एक बात बताओ, तुम भोले बाबा के सिर में बैठ के करती क्या हो? गंगा मैया ने कहा मैं वो गंगा मैया हूं पार्वती कि अगर धोखे से भी कोई अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या करने वाला अगर गंगा मैया में स्नान कर ले तो उसके सभी पापों को नष्ट कर देती हूँ। बोल गंगा मैया जय। पार्वती जी ने कहा स्नान करने से? बोले हाँ। पार्वती जी बोली तो किराया लगा के जाना पड़ेगा हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, जहाँ जहाँ गंगा मैया। और जहाँ गंगा जी नहीं है तो क्या वहाँ के आदमी पापी रहेंगे? बोलो। तो बोले वो तो है ही है। तो पार्वती जी ने कहा तो सुनो गंगा, अगर आप हिमालय पुत्री हो तो मैं हिमांचल पुत्री हूं। आपका नाम गंगा है तो मेरा नाम गौरी है। आप भोले बाबा के सिर में बैठी हो तो मैं भोले बाबा के चरणों में बैठी हूं। आज मैं आपके सामने संकल्प लेती हूं और अपने पति के चरणों की सौगंध खाती हूं कि तुम्हारे जल में स्नान करना पड़ेगा, किराया लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और मैं वो राम नाम रूपी गंगा बहाऊंगी जहां गंगा का धारा भी नहीं है। बोलो, अगर वहां एक बार राम नाम गंगा रूपी बह गई, राम कथा हो गई, अगर धोखे से भी 9 दिन के अंदर कोई भी अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या करने वाला अगर एक बार गिरधारी बाबा गौशाला के प्रांगण में आ गया, राम कथा सुन लिया, तो एक जन्म नहीं 21 जन्मों के पापों को नष्ट कर दूंगी। कौन है ये? राम नाम गंगा। पार्वती मैया ने पूछ दिया कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोके जगे पावने गंगा, सकल लोक जगे पावने गंगा, सकल लोके जगे पावने गंगा। सकल लोक जगे पावने गंगा। माताओं, पूछा भी तो क्या पूछा? आज की कोई नारी होती, सुधा दीदी, आज की कोई नारी होती पुष्कर जी महाराज, तो पहले मिलन में अपने पति से पहली रात में, अरे सेठ जी थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, पहले मिलन में पहली रात में आज की कोई नई नवेली दुल्हन होती तो अपने पति से राम कथा नहीं घर कथा पूछती। अकाउंट में पैसे कितने हैं, बीमा है कि नहीं, कहीं निपट गए तो कम से कम बीमा तो मिलेगा। खेत किसके नाम है, दुकान किसके नाम है, मकान किसके नाम है, लेकिन धन्य है माता पार्वती। पूछा भी तो क्या पूछा पहले मिलन में, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, अपने लिए नहीं, सकल लोक जागे पावनी गंगा।
भोले बाबा के पांचों मुखों से निकल गया कि धन धन गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। बोलो, पत्नी जब अच्छी मिल जाती है, कदम पे कदम चलने वाली, तो पति भी कहता है धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने मुझे ऐसी बेटी देके मेरी अर्धांगिनी बनाया, मेरा जीवन साथी बनाया। और पत्नी कहीं लड़ाकू मिल गई, पति कहता है मेरी भी किस्मत खराब थी, जो तुम जैसी झगड़ालू मिल गई, है ना। और जब अच्छी पत्नी मिलती है गर्व होता है। तो ये राम कथा किसकी देन है माताओं? क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, वैसे भी आधी कुर्सी खाली है। तो ये क्योंकि कल से ये प्रांगण इधर को भागेगा, माताएं बहनें इधर को भागेंगी, साफ बढ़ जाएगा। तो ये राम कथा किसकी देन है? माताओं की देन है। ये माताओं की देन है, माता पार्वती की देन है। काश राम कथा मैया पार्वती भोले बाबा से नहीं पूछती तो रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमाए शिवासन भाग। और पूछने का तरीका ऐसे नहीं पूछा कि भोले बाबा कथा सुनाओ। भाई जिसका पति कथावाचक हो तो उसकी पत्नी तो अखाड़े में गए है, हमें भी राम कथा सुना दो। बोलो, जैसे जिसकी पत्नी कथावाचक हो तो उसका पति गए एक आध प्रसंग हमें भी सुना दो। लेकिन नहीं, मैया पार्वती जी ने पूछा भी तो क्या पूछा, बंदहु पद धार धारन से रहा। वो स्वामी जी की लेखनी बड़ी अच्छी है हमारा। कैसे पूछा? बोले बंदहु पद धार धारन से, हाथ जोड़ा, भोले बाबा के चरणों में अपना माथा रख दिया। बंदहु पद धार धारन से रे, बिने करई कर जोर, परनहु रघुबर विमल जसु श्रुति सिद्धांत निचो। फिर भी यद्यपि जोशता नहीं अधिकारी। हे प्रभु, यद्यपि मैं राम कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं। क्यों? मैंने पिछले जन्म में राम कथा में भ्रम किया, मैंने पिछले जन्म में राम जी को प्रणाम नहीं किया, आपसे झूठ बोली। इसी प्रायश्चित के कारण मैंने दोबारा जन्म लिया और आपसे विवाह किया। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मने क्रम बचने तुम्हारी। गोढ़ाऊ तत्व ना साधो दूरा में, आरती अधिका रीता पावे। सरकार, अगर सामने वाला कोई पिपासु हो, जिज्ञासु हो, कथा सुनने का उत्सुक हो, तो हमें सारे विचार सुना देना चाहिए। बोलो, पानी पीने वाले दो होते हैं, पानी पीने वाले दो होते हैं। और जब पानी बेचने वाला कहता बाबूजी पानी, गर्मियों में आप देखेंगे बसों के पास में पानी का पाउच या लोटे में बाबूजी पानी पानी पानी, और जिसको प्यास नहीं लगी वो कहेगा इधर आ, ठंडा है गरम है, फ्रिज में रखा कि बर्फ में रखा, धोबका है कि पाँच, क्योंकि किसको पीना नहीं है। और जिससे प्यास लगी पुष्कर जी, अरे भैया पानी तो ला। पाउच लिया, खोला, पिया, जान में जान आई। फिर बोलता बेटा अच्छा बता तेरे कितने पैसे हुए? 5 रुपए का है, तब भी 10 रुपया दिया, क्योंकि तूने मेरी प्यास बुझाई। इसी गूढ़ तत्व न साधु दुराम, आरत अधिकारी तहाँ पावे। आज वही महाराज मैया पार्वती जी ने पूछा और कहा सुनो दुनिया वालों, ये आज आपके श्री गिरधारी दास गौशाला में ये राम नाम रूपी गंगा बह रही है 4 दिन से, अभी 5 दिन और बहना है, पर गोता वही लगाएगा जिसके भाग्य में होगा, वरना
सकल पदार्थ है जग माही, करम ही नारे पावती नाही। तो ये कौन सी राम नाम गंगा है? बोले राम नाम गंगा। बोलो, किसी से जबरदस्ती चंदा तो नहीं मांगा समिति वालों ने कि आपको इतना देना पड़ेगा। हम भी वही कहते हैं कि अगर भगवान ने दिया है तो गौशाला में आके अपनी हैसियत से दान करना। अब ऐसा भी नहीं कि बेटा के लिए कॉपी किताब को पैसे नहीं और आप दानवीर बन के 50,000 दे जाओ, नहीं। हैसियत से दान करना। अगर आप 5 रुपए देने वाले हो तो 5 रुपया ही देना, अगर 50 देने वाले हो तो 50 रुपया देना, अगर आप 5,000 देने वाले हो, 50,000 देने वाले हो, उतना ही दान देना। क्योंकि गौ माता कहती तुम मेरे बेटे हो, ऐसा भी दान मत दे देना कि गौ माता कहती है फिर बाद में मुझे पछताना पड़े। क्योंकि अगर बेटा दुखी होता है तो सबसे ज्यादा दुखी माँ को होती है, माँ को होती। आपने देखा होगा, बुरा मत मानिएगा, पत्नी वहीं खड़ी है और माँ भी वहीं खड़ी है। जब बेटा बाहर से आता है तो माँ यही कहती है बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, रोटी खा ले। पेट देखती है, पेट, बेटा जल्दी हाथ मुंह धो ले, रोटी खा ले। और देवी जी कहती है जल्दी पैंट उतारो, कपड़े